नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम घाट के प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका स्वागत करती हूँ। आज से हम अपनी जो एनटीपीसी की जीएस वाली क्लासेस है, उन क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो जीएस का पोर्शन है, उसमें हम स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को कवर करेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके वाले पोर्शन का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है इंडियन क्लासिकल डांसेस, मतलब कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य। तो जो भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य हुए हैं, कौन कौन से नृत्य हैं, क्या क्या इन नृत्यों की विशेषताएं हैं, कौन कौन से प्रमुख डांसर हैं, नृत्य किस किस क्षेत्र में, मतलब कि किस स्टेट से रिलेटेड हैं, ये सारी बातें आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि इंडियन क्लासिकल डांस, ठीक है। अब इंडियन क्लासिकल डांस को ये डिसाइड कौन करेगा कि ये डांस इंडियन क्लासिकल डांस है कि नहीं है। तो हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, संगीत नाटक अकादमी, जिसे हम बोलते हैं संगीत नाटक एकेडमी। ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। इस संस्था की स्थापना हुई है 31 मई 1952 में। कब हुई है? 31 मई 1952 में, ठीक है। एक संस्था देखी हमने, कौन सी संस्था देखी? संगीत नाटक अकादमी एक संस्था देखी। ये संस्था किसी भी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य घोषित करती है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देती है। अब इस संस्था के द्वारा कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य कहा गया है? तो टोटल 8 नृत्यों को। कितने? 8, ठीक है। 8 डांसेस हैं जिन्हें इंडियन क्लासिकल डांसेस में रखा गया है। अब ये 8 डांस कौन कौन से, इनको हमको पढ़ना है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा तो 8 डांस हैं। अब एक मिनिस्ट्री और काम करती है इन चीज़ों के लिए। कौन सी मिनिस्ट्री? संस्कृति मंत्रालय कहते हैं, ठीक है, कल्चरल मिनिस्ट्री। तो जो संस्कृति मंत्रालय है, उस संस्कृति मंत्रालय ने यहाँ पर 9 नृत्यों को इंडियन क्लासिकल डांस की श्रेणी में रखा है, मतलब भारतीय शास्त्रीय नृत्य। तो ये दोनों बातें क्लियर हैं। संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से 8 नृत्य, जनरली यही आपको आंसर लगाना है। अगर स्पेशली पूछा संस्कृति मंत्रालय के हिसाब से, देन कितने नृत्य हैं? फिर 9 नृत्य हैं, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 सारे नृत्य को पढ़ेंगे। सबसे पहले है कथक। कथक कहाँ से संबंधित है? यहाँ पे मैं इन शॉर्ट भी लिखते जाऊँगी और अपन डिटेल में तो पढ़ेंगे ही। कथक मतलब होता है यूपी मेनली, या कथक मैं बोलूँ कि अपना जो ऊपर का जो एरिया है, उत्तर भारत, मध्य भारत, ठीक है। तो वहाँ पर कथकली मतलब केरल, कथकली केरल, ठीक है। मोहिनी अट्टम, अब आपको याद रखना है कि कथकली और मोहिनी अट्टम, अच्छा ये दोनों ऐसा ही लग रहा है ना कि कली और मोहिनी फीमेल जैसे नाम, तो इन दोनों को एक साथ याद रखना है। केरल, कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों कहाँ के हैं? केरल। भरतनाट्यम, नाट्यम से याद रखो नाडु, नाट्यम नाडु मतलब तमिलनाडु, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये तो याद ही नहीं करना है। ओडिसी उड़ीसा में होगा, मणिपुरी मणिपुर में होगा, और एक याद रखना है आपको क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय, क्षत्रिय ये असम का है। कहाँ का है? असम का। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्षत्रिय असम, ठीक है। कुचिपुड़ी, अब कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? अंधे लोग कच्ची पूड़ी खा जाएंगे, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का होगा? आंध्र प्रदेश का। एक बार फिर से देखते हैं, कथक यूपी, कथकली और मोहिनी, कली और मोहिनी दोनों कहाँ जाएंगे? केरल में, ठीक है। भरतनाट्यम, नाट्यम मतलब नाडु, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, क्षत्रिय क्षत्रिय सम ऐसे याद रख सकते हैं, तो क्षत्रिय असम का, और कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी अंधे लोग, तो आंध्र प्रदेश का। इतनी बातें हमने यहाँ पर की हैं। अब हम कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर पढ़ाऊँगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन क्लासिकल डांस। तो ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं, क्या? शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। अब इन शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ किया है? तो शास्त्रीय नृत्य है मतलब शास्त्रों में ये नृत्य पाए गए हैं। जैसे क्या हुआ है कि जो अध्ययन किया गया है पुराने शास्त्रों का, तो वहाँ पर पाया गया है कि ये वाले नृत्य किए जाते थे, देन ये वाली चीज़ें हुई थी, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक मेनली ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? नाट्य शास्त्र। कौन सा ग्रंथ है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें 8 जो क्लासिकल डांसेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ये नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? ये है भरत मुनि। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? नाट्य शास्त्र ग्रंथ है। किसने लिखा है? भरत मुनि ने। इसके बाद अब यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, 3 टर्म पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये ऐसी मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन
जनरल है, आपको पता होना चाहिए। 3 टर्म होते हैं, इंग्लिश में ही अपन नाम देखें तो ज़्यादा अच्छा है। एक होता है नृत्य, एक होता है नृत्य, एक होता है नाट्य, एक होता है नाट्य, एक होता है नृत्य, एक होता है नाट्य, और एक होता है नृत्य। ये क्या है? नृत्य। स्पेलिंग अलग अलग है, NRATTA नृत्य, ये नृत्य, ठीक है, और ये नाट्य। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं नृत्य, जो आई वाला नृत्य। नृत्य में क्या होता है? फुटवर्क्स। फुटवर्क्स मतलब कि जिसे हम डांस कहते हैं, मतलब पैरों का कार्य ज़्यादा है, ठीक है। पैरों की जो मुद्राएं हैं, पैरों का कहाँ पर कौन सा स्टेप्स को पैरों के माध्यम से लेना है, वो सारी चीज़ें, मतलब फुटवर्क पर काम होता है इसमें। जो नृत्य करके है NRATTA वाला, इसमें क्या होता है? इसमें होता है गेस्चर्स, ठीक है, जो बॉडी गेस्चर्स होते हैं, हाव भाव होते हैं, मतलब कि हाव भाव एक तरह से मैं बोलूँ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्लियर है। इसमें क्या है? बॉडी गेस्चर्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं और इसमें फुटवर्क पर। अब इनका दोनों का मिक्सचर होता है नाट्य। तो नाट्य में क्या आ जाएगा? मतलब जो फुटवर्क है वो भी आ जाएगा, प्लस बॉडी गेस्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बना है नाट्य। तो अभी जो अपन क्लासिकल डांसेस पढ़ रहे हैं वो एक तरह से नाट्य वाली चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें उनमें इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक है। अब अपन एक एक डांस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा डांस है वो है कथक। तो जो कथक डांस है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है? कथा टर्म से, मतलब कथा मतलब होता है जो कथा सुनाते हैं, है ना, जो कथा कहते हैं, कथा सुनाते हैं। तो जो कथा सुनाने वाले लोग अपने डांस के माध्यम से कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो उसे हम बोल देते हैं कथक, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखते हैं, इसमें कलाकार नृत्य के माध्यम से राधा कृष्ण की कथा सुनाते हैं, मेनली राधा कृष्ण की, इसके अलावा और भी हो सकती हैं, रामायण महाभारत सारी चीज़ें, ठीक है। उद्भव कहाँ हुआ है? उत्तर भारत। उत्तर भारत में भी बेसिकली यूपी में। कहाँ पर देखते हैं हम? यूपी में, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना है कि कथक जब हम पढ़ेंगे तो इसके कुछ घराने भी पढ़ेंगे। जनरली अदर डांस फॉर्म्स में अपन घराने नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कथक में घराने पढ़ने हैं। तो 3 घराने हैं, लखनऊ घराना और बनारस घराना, दोनों यूपी में, लखनऊ और बनारस, ठीक है। इसके बाद जयपुर घराना, ये राजस्थान में है। तो 3 घराने देखे हमने, लखनऊ घराना, बनारस घराना, लखनऊ, बनारस, देन जयपुर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो लखनऊ घराना था वो यहाँ पर लखनऊ जो अवध वाला एरिया था, यहाँ पर नवाब थे, है ना, अवध के नवाब। तो अवध के नवाबों ने इस डांस को शरण दी थी एक तरह से, बहुत अच्छे तरीके से। तो अवध के नवाब, उनकी शरण में ये डांस बहुत अच्छे से डेवलप हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमें हर एक डांस के प्रमुख कलाकार पढ़ने हैं। तो हम कथक के कलाकार पढ़ते हैं। कथक के कलाकार को आप याद रखना है, एक टर्म महाराज। जब भी आपको कहीं महाराज दिख जाए तो आप टिक कर देना कथक पे। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज। महाराज टर्म अपन ने यहाँ से कथक से कनेक्ट किया है। इसके अलावा जो नाम है वो आपको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा नाम आपको याद करना है। इसके अलावा कौन कौन से नाम है? सितारा देवी, सितारा देवी, कुमुदनी लखिया, शोभना नारायण, उमा शर्मा। कौन कौन से नाम है? 2-3 बार नाम बोलेंगे याद हो जाएगा। सितारा देवी, कुमुदनी लखिया, शोभना नारायण और उमा शर्मा, ठीक है। तो हमने कौन कौन से नाम देखे? एक तो महाराज वाले नाम देखे, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज। इसके अलावा सितारा देवी, कुमुदनी लखिया, शोभना नारायण, उमा शर्मा। तो इस तरह से हमने अपने एक डांस को कवर किया, कथक डांस को, ठीक है। अब हम अपने अगले डांस फॉर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो डांस है हमारा वो है कथकली। अगला जो डांस है वो कौन सा है? कथकली, ठीक है। अब कथकली में देखते हैं कैसी चीज़ें होती हैं। तो आपको कथकली में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखेगी, फेस मास्क, ठीक है। इसमें किसका यूज़ करते हैं? फेस मास्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो मेकअप है वो कुछ अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो हम कथकली में देख लेते हैं। कथकली का जो उद्भव है वो कहाँ पर हुआ है? केरल में हुआ है। इसका जो मेकअप होता है, या जो अगर मैं बोलूँ श्रृंगार, ठीक है, तो इसका जो मेकअप होता है वो 3 टाइप के कलर से होता है, हरा, लाल, काला। इसके अलावा एक और भी होता है पीला। जो पीला रंग होता है वो महिलाओं को डिनोट करता है, पीला रंग मतलब महिला, ठीक है। इसके अलावा जो हरा रंग है वो किसी महान व्यक्ति को डिनोट करेगा, मतलब कि कोई कहानी है, कोई कथा है, उसमें किसी व्यक्ति का कैरेक्टर महान है, तो वो कैसा मेकअप करेगा? हरा मेकअप करेगा। अगर किसी व्यक्ति का जो रोल है वो विलन वाला है, या साथ में प्लस रॉयल, रॉयल मतलब कोई शाही परिवार से है, कोई राजा वाले परिवार से है, तो उसका मेकअप किस रंग का होगा? लाल रंग का। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का काला रंग का मेकअप होता है तो वो
कोई शैतानी शक्ति है, ठीक है, उसको दिखाएगा। तो यहाँ पर हमने इनके मेकअप की बात की, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इसके अलावा इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो जैसे वहाँ पर आपको महाराज मिला था, कथक में अपन ने महाराज से कनेक्ट किया था, यहाँ पर अपन को कलामंडलम से कनेक्ट करना है। कलामंडलम क्या है? ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, कलामंडलम करके एक संस्था है जो कि कथक को डेवलप कर रही है, ठीक है। यहाँ पर तो इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से? कलामंडलम गोपी, कलामंडलम कृष्णा नायर, रीता गांगुली, कोट्टाकल सुब्रमण्यम, ठीक है। कौन कौन देखा हमने? कलामंडलम कृष्णा नायर, कलामंडलम गोपी, रीता गांगुली, कोट्टाकल सुब्रमण्यम। इसके अलावा भी एक दो नाम और देख लेते हैं। केशवन नाम्बूदरी, क्या नाम है? एक केशवन नाम्बूदरी, केशवन नाम्बूदरी, ठीक है। तो ये हमने देखे किसके? ये हमने देखे कथकली के प्रमुख डांसर। अच्छा, कथकली की एक विशेषता है, इसमें आईब्रोज का इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। आईब्रोज का मतलब जो फेशियल गेस्चर्स हैं उसमें आईब्रोज को नचाया जाता है, एक तरह से ऊपर नीचे की जाती हैं, ठीक है, जो भौएं होती हैं उनको। तो इस तरह से हमने कथकली देखा। अब हम अपने अगले डांस फॉर्म की तरफ चलते हैं। अगला जो डांस है वो है मोहिनी अट्टम। अच्छा, यहाँ पर एक जनरल बात है कि क्या होता है कि किसी भी डांस को दो कैरेक्टर करते हैं, मतलब एक हो सकता है मेल और एक हो सकती है फीमेल, है ना, मतलब पुरुष और महिला। तो जो मेल होता है, जो पुरुष होता है, उसको डांस में बोलते हैं अपन तांडव। उसके जो गेस्चर्स होते हैं, उसका जो डांस होता है उसे हम तांडव बोलते हैं। जो पुरुष के द्वारा किए जाने वाले डांस होता है उसको अपन तांडव बोलते हैं, और जो महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला डांस होता है उसे अपन बोलते हैं लास्य। क्या बोलते हैं? लास्य। तो आपको ये दोनों याद रखना है, तांडव होता है पुरुषों के लिए और लास्य होता है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो कुछ डांस होते हैं वो केवल तांडव ही होते हैं, या कुछ डांस होते हैं जो लास्य होते हैं। लेकिन अब जनरली जो पुरुष प्रधान डांस थे उसमें भी महिलाओं की भूमिका आने लगी है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि लास्य वाला केवल डांस कौन सा है, तो मोहिनी अट्टम। जैसा इसके नाम से क्लियर हो रहा है, मोहिनी। तो मोहिनी अट्टम क्या है कि महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। अब मोहिनी अट्टम में मोहिनी जो शब्द है वो क्या था? भगवान विष्णु का अवतार लेकर आई थी जो मोहिनी थी, ठीक है। तो वो वहाँ से रिलेट करता है। मोहिनी अट्टम का उद्भव अगर हम देखेंगे तो केरल से ही होता है। केरल से हमने एक और डांस देखा कथकली, और दूसरा डांस कौन सा है केरल से? मोहिनी अट्टम। इसमें क्या है? हल्के सफ़ेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ऑफ वाइट, ठीक है। हल्के सफ़ेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं, और इनके सर पर जो जूड़ा होता है एक तरफ होता है तिरछा जूड़ा, जिसे अपन कुदमा बोलते हैं। ये क्या है? ये जूड़ा है, बालों का जूड़ा, इसे अपन बोलते हैं कुदमा। ये इसकी स्पेशलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद अब हम इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं, मोहिनी अट्टम के कौन कौन कलाकार रहे हैं। तो यहाँ पर कल्याणी अम्मा, कौन? कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी, भारती शिवाजी, गीता नायक। कौन कौन? कल्याणी अम्मा। जैसे मोहिनी अट्टम केरल, तो केरल में अम्मा, आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी, भारती शिवाजी, गीता नायक। इसके अलावा एक दो नाम और देख लेते हैं अपन। सुनंदा नायर, क्या? सुनंदा नायर, सुनंदा नायर, जयप्रभा, ठीक है, जयप्रभा, और गोपिका वर्मा। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। कौन? गोपिका वर्मा, ठीक है। तो आप जब 2-3 बार नाम पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। अब ऐसे ट्रिक है, अगर हम हर चीज़ की याद करें तो वो दिमाग से निकल जाएंगी। जहाँ पे ट्रिक बनेगी वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो कलाकार कौन कौन है? कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी, भारती शिवाजी, गीता नायक, सुनंदा नायर। देखो, गीता नायक, सुनंदा नायर, ये यहाँ से एक जैसे नाम है। जयप्रभा और गोपिका वर्मा। ये हमने देखा भरतनाट्यम, ठीक है। हम अपने अगले डांस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो डांस है हमारा वो है मणिपुरी। कौन सा डांस है? मणिपुरी। तो ये तो आपको याद ही नहीं करना है कि कहाँ का डांस है, मणिपुर का ही होगा, ठीक है। अब उद्भव इसका मणिपुर ही है, मतलब मणिपुर का डांस है। इसके कलाकार इंपॉर्टेंट है, ये याद रखते हैं। गुरु विपिन सिंह, नैना देवी, सविता मेहता, निर्मला मेहता। देखो, मेहता, ठीक है। इसके बाद झाबेरी सिस्टर्स, तो मेहता सिस्टर्स, झाबेरी सिस्टर्स, प्रीति पटेल। इसके अलावा एक दो नाम और देख लेते हैं हम इसके कलाकार देख रहे थे, गुरु विपिन सिंह, नैना देवी, सविता मेहता, निर्मला मेहता, मतलब मेहता सिस्टर्स हो गई सविता और निर्मला। अब झावेरी सिस्टर्स हम देख लेते हैं। झावेरी में कौन कौन आती हैं? नैना के बाद अगर मैं बोलूँ, नैना के बाद दर्शना। देखो, किसी व्यक्ति के पास नैन है, नैन से क्या करेगा? वो दर्शन करेगा। दर्शन किसके करेगा? सुवर्णा के। किसके? सुवर्ण नैनों के दर्शन करेगा। एक तरह से ऐसा देख सकते हैं अपन। नैना, दर्शना, सुवर्णा और रंजना, ठीक है।
तो कौन कौन नाम देखे अपन ने? नैना, मतलब नैनों से क्या करना है? दर्शन करना है। दर्शन किसके करना है? स्वर्ण जैसी रंजना के, ठीक है। तो इस तरह से हमने झावरी सिस्टर्स के भी नाम देख लिए। अगर कोई विशेष नाम से आएगा तो आपसे टिक हो जाएगा, नैना, दर्शना, सुवर्ण, रंजना। इसके बाद हमने मेहता सिस्टर्स के नाम देखे थे, सबिता मेहता और निर्मला मेहता। इसके अलावा प्रीति पटेल, गुरु विपिन सिंह, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। एक और नाम याद रखो, बिंबावती देवी। कौन? बिंबावती देवी, ठीक है। तो ये हमने देखे किसके? मणिपुरी जो डांस होता है उसके कलाकार। इसके बाद हम अपने अगले डांस फॉर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो डांस है वो है भरतनाट्यम। यहाँ पर दो फैक्टर आप याद रखो। ओल्डेस्ट जो डांस है, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना जो डांस फॉर्म है क्लासिकल में, वो है भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम मैंने आपको याद कराया था, नाट्यम मतलब नाडु, तो तमिलनाडु का। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा न्यूएस्ट है, ठीक है, तो वो कौन सा है? मतलब सबसे नया जो डांस फॉर्म है वो कौन सा है अपना? वो है सत्रिय। कौन सा है? सत्रिय, जो कि असम का है, ठीक है। तो सबसे पुराना भरतनाट्यम और सबसे नया सत्रिय। अब हम भरतनाट्यम की बात करते हैं। ये एक टेम्पल डांस था। पहले टेम्पल्स में जो देवदासी प्रथा थी, कौन सी? देवदासी। तो देवदासियों के द्वारा मंदिरों में किया जाता था, ठीक है। इसके बाद ये बृहदेश्वर मंदिर से इसका इवोल्यूशन हुआ है। वो प्रमुख केंद्र था, तंजौर जो प्लेस है वहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर है, उस मंदिर में भरतनाट्यम को किया जाता था पहले, ठीक है। इसके बाद इसे ज्यामितीय नृत्य भी कहते हैं। ज्यामितीय नृत्य क्या है कि एक पर्टिकुलर जो डायरेक्शन होती है, सपोज करो कि इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या सर्कल बनाएंगी महिलाएं अपनी मतलब कि अपने डांस से, तो इस तरह के डांसेस इसमें होते हैं, इसीलिए इसे ज्योमेट्रिकल डांस या ज्यामितीय नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? कृष्णा नायर, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई। तो आप याद कर सकते हो साराभाई भरतनाट्यम के, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई। इसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह। फिर से एक बार देखते हैं। साराभाई याद रखा है तो मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई। उसके बाद पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह। इसके साथ साथ एक और है ई कृष्णा नायर। तो ये हमने देखा भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम के हमने कलाकार देख लिए। इसके बाद हम अपने अगले डांस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो डांस है हमारा वो है कुचिपुड़ी। अब याद करवाया था कच्ची पूड़ी होगी, कौन खाएगा? अंधे लोग खाएंगे, ठीक है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इसके बाद इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं तरंगम, मंडुका शब्दम और ताल चित्र नृत्य। अब इन तीनों टर्म्स को देख लो। तरंगम में क्या होता है? जो तरंगम में होता है इसमें क्या है कि इसमें ना जो कांसे की थाली होती है, क्या? कांसे की थाली के किनारों पर डांस करते हैं। कांसे की थाली के किनारों पर नृत्य होता है, ठीक है। कौन सा नृत्य हो गया ये? अपना तरंगम। इसके बाद जो मंडुका शब्दम है, मंडुका शब्दम में क्या होता है? मेंढक की आकृति बनाता है। जो डांसर है वो मेंढक की आकृति बना लेता है बैठ करके, ठीक है, मेंढक की आकृति। इसके बाद जो बचा हुआ हमारा ताल चित्र नृत्य। जो ताल चित्र नृत्य है इसमें क्या है कि पैरों के द्वारा पेंटिंग, पैरों के द्वारा क्या होता है? चित्र बनाया जाता है पैरों की उंगलियों से, ठीक है। डांस करते करते में पैरों की उंगलियों से, तलवों से चित्र बनाया जाता है, तो वो है ताल चित्र नृत्य। तो अगर ये टर्म्स आए कि किस नृत्य से संबंधित है, तो किस नृत्य से संबंधित है? ये सब कुचिपुड़ी से, ठीक है। इसके बाद इसे यक्षगान के नाम से भी जानते हैं। इसका जो पुराना नाम है वो यक्षगान भी है, ठीक है। तो इसे यक्षगान के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? अब कच्ची पूड़ी खाने के लिए हम जल्दी रेडी हो जाते हैं। अब जल्दी में रेडी हो रहे हैं कच्ची खा ली, तो यामिनी रेड्डी, राजा राधा रेड्डी, उमा रमा राव, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको एक उमा शर्मा पढ़ाया था, वो कथक की थी। कौन थी? उमा शर्मा किसकी थी? कथक की। यहाँ पर उमा रमा राव है। उमा रमा राव किसकी हो जाएंगी? अपनी कुचिपुड़ी की, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले डांस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो डांस है हमारा वो है सत्रिय। कौन सा डांस है? सत्रिय। सत्रिय का उद्भव कब हुआ है? सत्रिय का उद्भव कहाँ से है? तो असम से है, ठीक है। अब सत्रिय सबसे लेटेस्ट डांस है, मैंने आपको बताया था सबसे लेटेस्ट है। 2000 में इसका स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके जो प्रमुख नृत्यकार कौन कौन से हैं, तो जतिन गोस्वामी, गुरु इंदिरा पीपी। अच्छा, क्षत्रिय जो डांस है इसके और अगर मैं कलाकारों की बात करूं तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है क्षत्रिय के बारे में कि ये जो शंकर देव थे,
शंकर देव हम पढ़ते हैं कि भक्ति जो मूवमेंट हुआ था भक्ति काल में, शंकर देव का नाम इम्पोर्टेंट होता है। तो जो शंकर देव थे शंकर देव ने वैष्णव भक्ति के लिए इस डांस को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसी टाइम से इस डांस का इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, शंकर देव का नाम किस डांस से रिलेट करोगे आप? क्षत्रिय डांस से। कहाँ से? असम से, ठीक है। तो ये हमने देखा क्षत्रिय नृत्य। इसके बाद हम अपने अगले नृत्य की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट और जो लास्ट नृत्य है वो है ओडिसी। तो ओडिसी कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में ही अपना पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो ये जो डांस है वो भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित है, ठीक है। इस डांस में भी क्या है कि ये जो डांस फॉर्म है वो पूरा कथाओं को एक्सप्रेस किया जाएगा डांस के फॉर्म में, है ना। और किसकी कथाएं? कि जो गीत गोविंद जो एक रचना है जो जयदेव जी के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, आपके यहाँ से डांस के साथ साथ में अदर जो फैक्ट्स हैं वो भी कवर हो रहे हैं, जैसे कि गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है। जैसे मैंने आपको संगीत नाटक अकेडमी बताया था कब स्टैब्लिश हुआ है, तो ये सारी चीज़ों पर भी फोकस करना है, ठीक है। तो जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद की कथा को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें महिलाओं के सिर पर मुकुट होता है, ये स्पेशलिटी है इस डांस की, ठीक है। अदर डांसेस में हमने नहीं देखा है मुकुट, लेकिन इस डांस में, ओडिसी डांस में क्या होता है? मुकुट होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि IIT भुवनेश्वर ऐसा पहला टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जिसमें किसी भी क्लासिकल डांस को एज सिलेबस इंक्लूड किया है, ठीक है। तो IIT भुवनेश्वर के सिलेबस में इस डांस को इंक्लूड किया गया है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? संयुक्ता पाणिग्रहण, सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, ये इसके प्रमुख डांसर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो इंडियन क्लासिकल डांस है उनको कवर किया है। अगले आपकी जो वीडियो होगी उसमें जो फोक डांसेस हैं अलग अलग स्टेट से रिलेटेड उनको कवर किया जाएगा। साथ में आपके लिए जो भी कल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है, जैसे संगीत नाटक अकेडमी अभी देखा, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा होता है, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन को भी एक तरह से आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। थैंक यू।